with all the major tragedies, and we are proceeding towards a tragedy comedy, The Winter's Tale. The Winter's Tale 5 एक्ट्स में लिखी गई है। 1609 से 11 के दरमियान में लिखी गई थी। इसको शेक्सपियर की अपनी थिएट्रिकल कंपनी ग्लोब थिएटर ने परफॉर्म किया था और फर्स्ट टाइम ही 1623 में ही पब्लिश हुई थी इन द फर्स्ट फोलियो कंपोज्ड बाय टू ऑफ शेक्सपियर्स फेलो एक्टर्स। ओके, अगर हम इसकी सेटिंग के जॉनरा के बारे में बात करें तो इसको क्रिटिक्स प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स प्लॉट, एंड देन इट्स आल्सो कॉल्ड ट्रेजाई कॉमेडी। कॉमेडी इसलिए कि इसकी एंडिंग अच्छी हुई है और ट्रेजाई इसके अंदर एलिमेंट्स दोनों के पाए जाते हैं। काफ़ी सारी इसके अंदर ट्रेजिक एलिमेंट्स भी हैं और कुछ कॉमिक एलिमेंट्स भी हैं, एंड बिसाइड इट वाज एंडेड हैप्पीली, सो दैट्स व्हाई सम ऑफ द क्रिटिक्स एक्चुअली नेम इट इन द कैटेगरी ऑफ कॉमेडी। इसकी सेटिंग सिसिलिया और बोहेमिया है और इसको एक पेस्टोरल रोमांस था पेंडोस्टो जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था, उससे ये इंस्पायर होके शेक्सपियर ने लिखा है। इसका जो मेन कैरेक्टर है डेट इज लियोनार्टिस। लियोनार्टिस सिसिलिया का बादशाह होता है और इसकी एक फ्रेंड होता है बहुत क्लोज, पोलिक्सीन्स। पोलिक्सीन्स बोहेमिया का बादशाह होता है। ये दोनों आपस में बचपन में दोस्त होते हैं और कल मैंने आपको ओथेलो पढ़ाते हुए भी कहा था कि जो शेक्सपियर के 2 प्लेज हैं ओथेलो और विंटर्स टेल, इसमें जो जेलसी है ना वो बहुत तबाही मचाती है। अब ये जो लियोनार्टिस है ना, इसका अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, लेकिन ही वाज समवट ही बिकेम जेलिस जब वो ये देखता है कि उसकी जो वाइफ है हरमाइनी, शी इज ऑल्सो क्लोज टू पोलिक्सीन्स। हालांकि हरमाइनी बहुत अच्छी होती है, उसका पोलिक्सीन के साथ वो सिर्फ नाइस हो रही होती है, कर्टियस हो रही होती है, ऐसा कोई होता नहीं है सिनेरियो, लेकिन बस उसको वैसे शक की बीमारी होती है, हसद की बीमारी होती है, जिससे इनका बहुत नुकसान होता है। और इनकी बेटी होती है पर्डिटा। पोलिक्सीन्स का हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर लिया है कि ये बोहेमियन किंग होता है और एक फ्लोरिजल होता है जो कि किंग ऑफ बोहेमिया यानी पोलिक्सीन्स का बेटा होता है। कैमिलियो होता है, पॉलिनो होती है, और डेट्स द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो कि हमें प्लॉट समझने के लिए जरूरी है। अच्छा, होता कुछ यूं है कि इसका आगाज होता है सिसिलियन पैलेस पे, जहाँ पे जो किंग ऑफ बोहेमिया होता है पोलिक्सीन्स, ये अपने दोस्त लियोनार्टिस के घर 9 मंथ्स हो गए हैं इसको यहाँ पे रह रहा होता है। ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और ये दोनों आपस में बहुत इनका बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। अब क्योंकि 9 मंथ्स हो गए हैं पोलिक्सीन्स को सिसिलिया में, तो वो कहता है इट्स टाइम फॉर मी टू गो बैक एट माई ओन प्लेस, कि मैं दोबारा से बोहेमिया जाना चाहता हूँ। लेकिन लियोनार्टिस चाहता है कि पोलिक्सीन्स अभी मजीद स्टे करे, तो वो अपनी वाइफ से भी इस बात का जिक्र करता है, लेकिन जो पोलिक्सीन्स है वो इनकार कर देता है। और इसके बाद जो हरमाइनी है वो सिर्फ अपने हस्बैंड के ख्याल से कि उसका हस्बैंड ये चाहता है कि पोलिक्सीन्स यहाँ पर रहे, वो पोलिक्सीन्स को कन्विंस कर लेती है कि वो अपना स्टे मजीद यहाँ पर बढ़ा ले। अब जब पोलिक्सीन्स मान जाता है हरमाइनी की बात, तो उसको लियोनार्टिस को अच्छा लगने की बजाय बुरा लगता है। वो कहता है जब मैंने कहा था पोलिक्सीन्स को तब तो वो नहीं रुका, अब जब हरमाइनी ने कहा है तो फटाफट रुक गया है, इसका मतलब है देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, कोई ना कोई मसला है। तो वो अपनी वाइफ को और अपने जो फ्रेंड है पोलिक्सीन्स, इनको शक की निगाहों से देखना शुरू कर देता है। और इवन उसको ये लगता है डेट क्योंकि हरमाइनी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, और उसको ये लगता है इवन दैट चाइल्ड व्हिच हरमाइनी इज बेयरिंग इन हर ओन वॉम इज नॉट हिज, और वो समझता है कि इट एक्चुअली बिलोंग टू पोलिक्सीन्स। अब इसके बाद ये जो लियोनार्टिस है ये बहुत एक स्ट्रिक्ट किस्म का प्लान बनाता है। वो अपना एक दरबारी होता है कैमिलियो, जो कि इसका बहुत सिंसियर फ्रेंड की तरह का ही होता है। वो उससे ये कहता है कि वो पोलिक्सीन्स को पॉइजन दे दे, जहर दे दे, या वो पोलिक्सीन्स को मरवा देगा। अब कैमिलियो को ये लगता है कि पोलिक्सीन एक मेहमान है जिसको नहीं मारना चाहिए, जिसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा, उसको ये भी लगता है कि लियोनार्टिस बिला वजह का शक कर रहा है,
उसको यकीन होता है कि ना हरमाइनी ऐसी है ना ही पोलिक्जीन ऐसा है। तो वो कैमिलियो क्या करता है, वो सारा का सारा प्लान जाके पोलिक्जीन्स को बता देता है और पोलिक्जीन रातों रात भाग जाता है। कैमिलियो भी अब उसके साथ भाग जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है उसने किंग की खिलाफ वर्जी की होती है, उसकी हुक्म अदूली की होती है, तो लियोनाटस ने उसे कहाँ पे जिंदा रहने देना था। तो वो भी पोलिक्जीन्स के साथ ही बोहेमिया चला जाता है। दूसरी तरफ जब पोलिक्जीन्स भागता है तो लियोनाटस को ये लगता है कि बस अगर पोलिक्जीन्स सच्चा था तो वो भागा क्यों, अगर वो भाग गया है तो इसका मतलब ये है कि वाकई देयर वाज समथिंग सीरियसली रॉन्ग बिटवीन माय वाइफ एंड पोलिक्जीन्स। अब इसके बाद वो अपनी वाइफ को, जिसे हम कहते हैं ना, ओपनली उसका ट्रायल करता है और उसकी जो वाइफ है शी गेव बर्थ टू अ डॉटर जिसको बाद में वो पर्डिटा का नाम देते हैं। अब पॉलिना होती है जो कि हरमाइनी की अटेंडेंट होती है, यानी हरमाइनी के देखभाल के लिए आप समझ लें कि उसका ध्यान रखने के लिए एक नौकर है, लेकिन वो इसकी काफी अच्छी दोस्त भी होती है। वो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको लेके जाती है लियोनार्टस के पास और उसको बताती है, ताकि वो, हो सकता है उसको लगता है कि अगर वो बेटी को देखेगा अपनी तो उसका दिल पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लियोनार्टस ये कहता है कि शी इज नॉट इवन माई माई डॉटर, शी एक्चुअली बिलोंग टू पोलिक्सीन्स। और इन द मीन वाइल ओरेकल से भी, डेल्फी के ओरेकल से भी एक पूरा मैसेज आता है जिसमें क्लियरली ये लिखा होता है कि जो हरमाइनी है वो भी इनोसेंट है, और अगर ये जो डॉटर है जो इसने पैदा की है अगर ये ना मिली या लियोनार्टस ने इसको ना रखा तो किंग लियोनार्टस को कोई जिंदगी भर अपना वारिस भी नहीं मिलेगा। और मीनवाइल जो लियोनार्टस है वो इसके बावजूद वो ये अपने जो पॉलिना है, पॉलिना का हस्बैंड एंटिगनस, इसको ये कहता है कि ये जो लिटिल बास्टर्ड है यानी जो हरमाइनी की बेटी है, इसकी अपनी बेटी है, इसको ले और इसको किसी डेजर्ट में छोड़ा है, ठीक है, तो ताकि ये खुद ही वहां पे मर जाए, क्योंकि लियोनार्टस के ख्याल में पर्डिटा डजंट बिलोंग टू हर, वो जो बेटी है वो इसकी नहीं है। अब इसके बाद लियोनार्टस हरमाइनी को भी उसके ऊपर चार्जेस लगाता है कि वो बदकिरदार थी, शी वाज नॉट फेथफुल टू लियोनार्टस। हालांकि अपोलो के ओरेकल ने क्लियरली अनाउंस किया होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लियोनार्टस नहीं मानता है। अब इन द मीन वाइल जब हरमाइनी का ट्रायल हो रहा होता है तो ये न्यूज आती है कि हरमाइनी और लियोनार्टस का बेटा प्रिंस मेमिलियस, जो कि इनका इकलौता बेटा होता है, जो कि काफी सेंसिटिव होता है, और जब वो ये देख लेता है कि लियोनार्टस किस तरह का सलूक कर रहा है हरमाइनी से, तो वो इस बात को बेयर नहीं कर पाता एंड ही डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ द टेंशन। और वो पहले बीमार आ रहा होता है और उसके बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है। और जब हरमाइनी अपने बेटे की डेथ की न्यूज सुनती है और देखती है कि लियोनार्टस ने किस तरह से उसकी बेटी को भिजवा दी है सिर्फ किसी डेजर्ट में उसको अकेला छोड़ने के लिए, तो वो बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर बाद ये पता न्यूज आती है कि शी इज डेड, शी इज नो मोर, उसकी वफात हो गई है। तो लियोनार्टस को अब रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया है, कितना उसने गलत किया है। वो माफी मांगने की कोशिश करता है अपोलो से, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। हरमाइनी इज डेड, जो बेटी है उसकी वो भी पता नहीं किधर है, मेलियस उसका जो इकलौता बेटा होता है उसकी भी डेथ हो गई होती है। अब दूसरी तरफ से पॉलिना का जो हस्बैंड होता है एंटिगनस, जब वो अपनी किंग की हुक्म की तामील में जा रहा होता है और इसके बाद वो देखता है कि वो बेबी को रखता है वहां पे, उसके साथ वो एक लेटर भी रखता है। वो लेटर उसके अंदर एक तो कुछ कैश होता है, पैसे शैसे होते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है जो जिसमें बताया होता है कि जो बेटी है, ये जो लड़की है, इसका एक रॉयल हेरिटेज है। अब जब वो रखता है वहां पे इसको कि ताकि उसको कोई ना कोई हंग्री बियर है वो खा ले, तो उस दौरान ये जो एंटिगनस है इसको खुद ही कोई बेरिया खा जाता है, तो ये जो लड़की है इसको कोई शेफर्ड है वो उठा के ले जाता है, ठीक है। और अब इसके बाद एक टाइम गैप आता है एक्ट 3 एंड एक्ट 4 के दरमियान में 16, जिसमें ये अनाउंस किया जाता है कि 16 साल का अरसा अब गुजर चुका है। यानी कहानी यहाँ पे हमने देख ली कि जो ओल्ड शेफर्ड है वो किंग लियोनार्टस और हरमाइनी की बेटी पर्डिटा को उठा के ले गया है और 16 साल का अरसा गुजर चुका हुआ है। तो शेक्सपियर ने ये भी एक इनोवेटिव ट्रेडिशन लेके आया था, क्योंकि शेक्सपियर से पहले ऐसा नहीं होता था कि आप टाइम को इतना अरसा पहले गुजारें, लेकिन शेक्सपियर ने ये भी एक ट्रेडिशन लेके आया था अलोंग विद मैनी अदर इनोवेशंस।
अब इसमें क्या होता है कि जो 16 साल हो चुके हैं, पर्डिटा बरी हो चुकी हुई है, एंड शी हैज बिकम वन ऑफ द प्रीटीएस्ट लेडी ऑफ बोहेमिया। वो इतनी प्यारी है कि जो किंग पोलिक्सीन्स है उसका अकलौता बेटा फ्लोरिसल, वो उसके इश्क में पागल हो जाता है, एंड दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर। लेकिन जो किंग है, अब वो किंग है, जाहिर सी बात है, उसको ये बात कैसे हजम हो सकती है कि अपेरेंटली एक शेफर्ड की बेटी, एक चरवाहे की बेटी से उसका जो बेटा है वो शादी करे। तो वो अपने बेटे को मना करता है, लेकिन उसका बेटा कहता है चाहे तुम मना करो मुझे, चाहे जो मर्जी करो, मैंने तो फिर भी उसके साथ ही शादी करनी है। तो पोलिक्सीन्स कहते हैं अगर तुमने उसके साथ शादी की तो मैं जितने भी शेफर्ड्स हैं सबको मरवा दूंगा। तो अब इसके बाद जो कैमिली होता है, जिसके मशवरे के साथ ये बागा होता है, वो फ्लोरिसल को ये मशवरा देता है कि तुम ना सिसिलिया चले जाओ। तो ये दोनों सिसिलिया भाग जाते हैं। तो जब पोलिक्सीन्स बाकी शेफर्ड से पूछते हैं तो इसके बाद वो कहते हैं कि ये तो हमारी बेटी नहीं है, दरअसल ये तो एक किंग की बेटी है। और ये लेटर मिला था हमें इसके पास। तो पोलिक्सीन्स को अब ये सुन के तो काफी चैन है कि दरअसल ये कोई आम लड़की नहीं है, इसका भी जो पेरेंटेज है वो काफी अच्छा है। अब बहरहाल ये फ्लोरिजल और पर्डिटा सिसिलिया चले जाते हैं। यहाँ पे जो लियोनार्टस है, ये पिछले 16 साल से गिल्ट रिडन है, परेशान है। इवन के उसके दरबारी उसे कहते हैं कि तुम शादी भी कर लो, लेकिन पॉलिना आगे फटाफट उसे कहती है खबरदार, अगर तुमने शादी की तुमने पहले कम तबाहियां मचाई हैं, जो अब मजीद तबाहियां मचाओगे। और इसके बाद वो ये लियोनार्टस को सख्ती से इस बात के लिए मना भी करती है। अब जब फ्लोरिजल और पर्डिटा जौन से हैं ये लियोनार्टस के दरबार में आते हैं तो लियोनार्टस उनको सपोर्ट करता है। इसके बाद पोलिक्सीन्स भी आ जाता है। और इसके बाद जब लियोनार्टस को ये पता चलता है कि उसकी बेटी जिंदा है दरअसल, तो वो बहुत खुश होता है। इन दोनों की मैरिज अरेंज हो जाती है। तो पॉलिना इसके बाद उसे कहती है कि आप ऐसे करें, आप मेरे साथ आए। अब वो उन्हें अपनी अपनी जगह पे लेके जाती है, और वहां पे हरमाइनी का ना एक स्टैचू पड़ा होता है। अब जब हरमाइनी का जो स्टैचू है ना, वो उसको इतना लाइफ लाइक लग रहा होता है, इतना रियल लग रहा होता है कि एक हिसाब से ना उसको लगता है कि जैसे ये कोई रियल हरमाइनी खड़ी हुई हो। और ये उसका स्टैचू नहीं हो। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होता है कि जो लियोनार्टस है और हरमाइनी लियोनार्टस है वो उस स्टैचू को हिलाने की कोशिश करता है, तो वो स्टैचू वाकई हिलना शुरू हो जाता है। तो फिर ये पता चलता है कि दरअसल जो हरमाइनी है वो उस टाइम बेहोश नहीं हुई, उस टाइम मरी नहीं थी, बल्कि वो बेहोश हुई थी। और पॉलिना ने जानबूझ के लियोनार्टस से ये खबर छुपाई थी, क्योंकि हरमाइनी लियोनार्टस के डेफिनेटली अगेंस्ट हो गई हुई थी। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि उसकी बेटी जिंदा है, तो वो दोबारा से अपने हस्बैंड से रिकनसाइल कर लेती है। तो इस तरह से लियोनार्टस और हरमाइनी ये रीयूनाइट हो जाते हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। और जो लियोनार्टस है वो पॉलिना की कहता है कि तुम कैमिलियो के साथ शादी कर लो, क्योंकि पॉलिना का हस्बैंड एंटिगनस उसको तो बेरिया खा गया होता है ना। तो इसके बाद पॉलिना और कैमिलियो इन दोनों की शादी हो जाती है, फ्लोरिसल और पर्डिटा की शादी हो जाती है। और इसके बाद दे ऑल स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली हियर आफ्टर। So that's the end of this fragile comedy.